14 मार्च 2025 होली की रात वाराणसी के औसनगंज इलाके में जब हर तरफ रंग और उत्सव का माहौल था, तभी एक खौफनाक वारदात ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। रात के 11 बजे डीएवीपी कॉलेज के पास दिलजीत नाम का एक युवक अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि उसके जीवन के कुछ ही पल शेष बचे हैं। तभी एक बाइक उसके पास आकर रुकती है। हेलमेट पहने बाइक सवार कुछ कहता है और इससे पहले कि दिलजीत कुछ समझ पाए, एक बंदूक निकाली जाती है और सीधे उसके सीने में गोली दाग दी जाती है। गोली की गूंज पूरे इलाके में फैल जाती है। लोग बाहर निकलकर देखते हैं और सड़क पर खून से लथपथ पड़ा होता है दिलजीत। कुछ ही देर में उसकी मौत की खबर पूरे इलाके में फैल जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामले की तहकीकात शुरू होती है। पुलिस सबसे पहले घटना स्थल पर मौजूद चश्मदीद गवाहों से पूछताछ करती है, लेकिन चूंकि हमलावर हेलमेट पहने हुए था, इसलिए कोई उसकी पहचान नहीं कर सका। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को यह पता चला कि हमलावर एक काले रंग की स्पोर्ट बाइक पर सवार था और वारदात के तुरंत बाद औसानगंज इलाके से तेजी से निकल गया। नंबर प्लेट धुंधली थी, जिसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने फुटेज को जूम और एनहांस कर कुछ नंबर स्पष्ट किए और इसे परिवहन विभाग से क्रॉस चेक करवाया। पुलिस ने दिलजीत के मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड खंगाला। अंतिम कॉल खुशबू के नंबर से आया था, जिससे संदेह और गहरा गया। पुलिस ने खुशबू को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो उसने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जब पुलिस ने उसे कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डाटा दिखाया तो उसके बयान बदलने लगे। इसके बाद पुलिस ने राजकुमार को हिरासत में लिया। शुरू में वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसे सबूत दिखाए गए, जैसे कि उसकी बाइक का मिलान सीसीटीवी फुटेज से किया गया और उसकी मोबाइल लोकेशन भी वारदात के समय घटना स्थल पर पाई गई, तो वह टूट गया और हत्या की साजिश कबूल कर ली। राजकुमार ने बताया कि उसने यह हत्या खुशबू के कहने पर की थी, क्योंकि वो दोनों चाहते थे कि दिलजीत उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए। पुलिस ने राजकुमार को बयान के आधार पर उस बंदूक की तलाश शुरू की जिससे दिलजीत को गोली मारी गई थी। राजकुमार ने बताया कि वारदात के बाद उसने हथियार को गंगा नदी में फेंक दिया था। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद बंदूक बरामद कर ली। फॉरेंसिक जांच से पुष्टि हुई कि यही हथियार हत्या में इस्तेमाल किया गया था। सभी सबूतों को जोड़ते हुए पुलिस ने हत्या का पूरा मामला सुलझा लिया और खुशबू तथा राजकुमार दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर उन्हें कड़ी सजा सुनाई गई। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उसे पता चला कि दिलजीत की मौत सिर्फ एक साधारण मर्डर नहीं था, बल्कि यह एक बेहद जटिल प्रेम त्रिकोण का नतीजा था। दिलजीत की जिंदगी में दो लड़कियां थी, एक जिससे उसकी सगाई हो चुकी थी और दूसरी खुशबू, जिससे वो प्यार करता था। लेकिन उसे यह पता नहीं था जिस लड़की से वो प्यार करता था वो उसके सबसे अच्छे दोस्त राजकुमार के साथ भी रिश्ते में थी। राजकुमार और दिलजीत बचपन के दोस्त थे, लेकिन जब दिलजीत ने राजकुमार से अपनी गर्लफ्रेंड खुशबू का परिचय करवाया तो राजकुमार को खुशबू पसंद आ गई। वो उसे पाने के लिए बेकरार था। धीरे धीरे राजकुमार ने खुशबू से दोस्ती बढ़ाई और जल्द ही दोनों के बीच एक रिश्ता शुरू हो गया। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा, लेकिन दिलजीत को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। दिलजीत एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। वो पढ़ाई में होशियार और खेल कूद में भी माहिर था। कॉलेज में उसकी मुलाकात खुशबू से हुई, जो एक खूबसूरत और चंचल स्वभाव की लड़की थी। दोनों की दोस्ती जल्द ही गहरे रिश्तों में बदल गई। दिलजीत खुशबू से बेहद प्यार करता था और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत कॉलेज के एक कार्यक्रम में हुई थी। जब पहली बार उनकी नजरों की मुलाकात हुई
तो दोनों के बीच एक खास आकर्षण था। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगी। वो घंटों तक फोन पर बात करते, कॉलेज के बाद साथ घूमते और कभी कभी मंदिर जाकर भविष्य के सपने भी बुनते। खुशबू भी दिलजीत को पसंद करती थी, लेकिन उसका मन चंचल था। वो दिलजीत के प्यार से खुश तो थी, लेकिन पूरी तरह समर्पित नहीं थी। इस बीच उसकी मुलाकात दिलजीत के सबसे अच्छे दोस्त राजकुमार से हुई। राजकुमार एक अमीर परिवार से था। उसका रुतबा और स्टाइल खुशबू को आकर्षित करने लगा। धीरे धीरे खुशबू और राजकुमार की नजदीकियां बढ़ने लगी। शुरुआत में यह सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन समय के साथ यह रिश्ता गहरा होता गया। खुशबू को लगने लगा कि राजकुमार उसे वह सब कुछ दे सकता है जो दिलजीत नहीं दे सकता। राजकुमार को भी खुशबू पसंद आने लगी, लेकिन वो अपने दोस्त के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता था। एक दिन जब दिलजीत ने खुशबू को राजकुमार के साथ देखा तो उसे शक हुआ। उसने खुशबू से पूछताछ की, लेकिन उसने सिर्फ इसे दोस्ती बताया। दिलजीत जो खुशबू से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसने उसकी बात मान ली, लेकिन यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन दिलजीत को अपने एक दोस्त से पता चला कि खुशबू और राजकुमार अक्सर छुप छुप कर मिलते हैं। उसने अपनी आंखों से उन्हें एक रेस्तरां में साथ देखा। यह उसके लिए किसी का सदमे से कम नहीं था। उसने खुशबू से सवाल किए, लेकिन इस बार खुशबू झूठ नहीं बोल सकी। उसने स्वीकार किया कि अब वह राजकुमार से प्यार करने लगी है। दिलजीत के लिए यह किसी बड़े आघात से कम नहीं था। उसने खुशबू को मनाने की कोशिश की, लेकिन खुशबू अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। उसने साफ कह दिया कि वो अब राजकुमार के साथ अपना भविष्य देखती है। यह सुनकर दिलजीत टूट गया। वो खुशबू के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसका गुस्सा और दर्द बढ़ता गया। वो बार बार खुशबू से संपर्क करने की कोशिश करता, उसे धमकाता और वापस आने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता। राजकुमार और खुशबू अब डर लगने लगा था कि दिलजीत उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए रुकावट बन सकता है। उन्होंने सोचा कि अगर वो जिंदा रहा तो वो कभी भी चैन से नहीं जी पाएंगे। यहीं से उन्होंने एक खतरनाक साजिश रची। खुशबू ने एक दिन दिलजीत को फोन किया और मिलने के लिए बुलाया। उसने कहा कि वो उससे माफी मांगना चाहती है और शायद वो अपने रिश्ते को फिर से शुरू कर सकते हैं। दिलजीत जो अब भी खुशबू से बेइंतहा प्यार करता था, उसकी बातों में आ गया। जब वह तय स्थान पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। तभी एक बाइक तेजी से आई और रुकी। हेलमेट पहने हुए सवार ने बिना कोई देरी किए अपनी जेब से बंदूक निकाली और ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे दिलजीत के सीने में लगी। कुछ सेकंड्स के भीतर उसकी सांसें थम गई। राजकुमार ने अपने सबसे करीबी दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और बाइक पर फरार हो गया। जब पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की तो सबसे पहले इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। उनमें साफ दिखाई दे रहा था कि एक बाइक सवार ने दिलजीत को गोली मारी और भाग गया। बाइक के नंबर से पुलिस जल्द ही अपराधी तक पहुंच गई। दूसरी ओर जब दिलजीत के फोन रिकॉर्ड चेक किए गए तो आखिरी कॉल खुशबू का निकला। यह पुलिस के लिए पहला बड़ा सुराग था। खुशबू और राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। जब दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो जल्दी ही टूट गए और उन्होंने पूरे अपराध को कबूल कर लिया। इस खौफनाक घटना ने यह दिखाया कि प्यार और रिश्तों को खेल समझने की कीमत कितनी भयावह हो सकती है। यह कहानी आज के युवाओं के बदलते नजरिए को दर्शाती है, जहां रिश्ते सिर्फ टेस्ट बनकर रह गए हैं। प्यार में वफादारी और ईमानदारी की जगह लालच और स्वार्थ ने ले ली है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी भी रिश्ते को हल्के में न लें और किसी के साथ खेल न खेलें, क्योंकि कभी कभी इसके अंजाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आपकी क्या राय है? क्या यह समाज के बदलते मूल्यों की एक दुखद झलक नहीं है? अपनी राय
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।